दस्तावेज लेखक संगठन की हड़ताल रंग लाई, रजिस्ट्री ऑफिस का स्थानांतरण रुका। सहारनपुर में दस्तावेज लेखक संगठन ने रजिस्ट्री ऑफिस फतेहपुर जट में स्थानांतरण के आदेश के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी थी, जो कई दिनों तक चली। उसके बाद प्रशासन के आला अधिकारियों ने दस्तावेज लेखक संगठन के पदाधिकारियों से बात की और कहा कि रजिस्ट्री ऑफिस के स्थानांतरण पर रोक लगा दी गई है। आप लोग हड़ताल खत्म कर अपने कार्य पर वापस लौटे। सहारनपुर से प्रीतम कश्यप की खास रिपोर्ट। आज 22 तारीख को दस्तावेज लेखक संघ और अधिवक्ता गणों से वार्ता हुई। 17 तारीख से जो इनका ई रजिस्ट्रेशन को लेके और कार्यालय भवन को लेके जो हड़ताल चल रही थी 17 तारीख से, वो आज जो है समाप्त हो गई है। और यहाँ पे पार्किंग की ज़मीन को नापा गया है, जिसका प्रस्ताव भेजा जा रहा है और कल से ये सुचारू रूप से कार्य करेंगे। सर, ये जो इनको फतेहपुर जट में जहाँ पे भेजा जा रहा था वो वहाँ पे कैंसिल हुआ, क्या हुआ उसके बारे में? नहीं, वो तो प्रस्ताव जब यहाँ का जाएगा तो वो अपने आप निरस्त हो जाएगा। तो फैसला किस तरह से मतलब अब यहाँ का जब प्रस्ताव जब यहाँ का जाएगा और यहाँ आवंटित हो जाएगी, यूपी सिडको का जो भेजा जाएगा, और जब यहाँ पे सहमति हो जाएगी तो फिर वो वहाँ का अपने आप निरस्त हो जाएगा। तो अभी सुनील जी, ये 17 तारीख से हड़ताल जो आप चली आ रही थी, जी, इसमें कितने लोग आप प्रभावित इससे रहे हैं और क्या आपकी मुख्य मांग इसमें थी? हमारी मुख्य मांग तो इसमें ये थी, जो कलेक्टेड ये रजिस्ट्री कंपाउंड यहाँ से स्थानांतरित कर रहे थे फतेहपुर जट में, उसका हमने सबने मिलजुल कर विरोध किया। कलेक्टेड बार एसोसिएशन ने पूरी, और दस्तावेज संघ हमारा, उसमें हमारे देवन, बेहेट, नकुड़ तहसील, रामपुर तहसील, वो सभी लोग जुड़े हुए थे। उन्होंने हमारा साथ दिया। सिविल बार एसोसिएशन ने भी आज हमारा साथ दिया, उन्होंने भी हड़ताल रखी इस पक्ष में। और उसके संबंध में हम बिल्कुल कलमबंद हड़ताल पे रहे हैं लगभग 6-7 दिन से। 17 तारीख से ही हमने कोई काम नहीं किया यहाँ पे, और ना ही कोई स्टाम्प खरीदा गया है इस दौरान। और लोगों बागों व्यापारी जो वर्ग है, जो हमारे क्लाइंट है, उन्होंने भी हमारा बहुत सहयोग किया है। उन्होंने भी इसमें हमारा पूर्ण सहयोग किया, और उसका परिणाम आज हमें ये मिला। हम 2 बार डीएम साहब से मिले। इसमें डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया पूरा, कह रहे आपकी रजिस्ट्री यहीं पे रखी जाएगी। उन्होंने हमें जगह उपलब्ध कराने के लिए आश्वासन दिया। आज फिर हम दोबारा उनसे मिले। उन्होंने दोबारा फिर एआईजी स्टाम्प को, एडीएम फाइनेंस साहब को बुला के उसकी जगह के बारे में वो पैमाइश करा ली। उसकी खनन विभाग के पास में पार्किंग में एक जगह है, उसको उपलब्ध कराने के लिए हमें उन्होंने लिख दिया है चिट्ठी। यूपी सीडा को उन्होंने चिट्ठी लिख दी है। उसकी एक पत्र हमें प्राप्त हो चुका है हमारी कलेक्टर बार एसोसिएशन को, और एक लिखित समझौता हमारे बीच में भी हुआ है उस संबंध में कि ये रजिस्ट्री फतेहपुर जट में अब नहीं जाएगी। हमारा रजिस्ट्री दफ्तर कलेक्ट्रेट कंपाउंड के अंदर ही रहेगा। इन्होंने लिखित में हमसे आश्वासन कर दे दिया है जो लिखित में। उसमें हमारे कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के हमारे अध्यक्ष सेक्रेटरी साहब थे और अन्य हमारे अधिवक्तागण थे, उन्होंने सबके सिग्नेचर हुए। और एआईजी स्टाम्प महोदय, सब रजिस्ट्रार महोदय, उन्होंने भी अपने सिग्नेचर करके हमें वो सहमति पत्र सौंप दिया है। मेरा नाम रवि गुप्ता, मैं जिला संगठन मंत्री अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल सहारनपुर। आज जो वार्ता हुई है निबंधन क्या वार्ता हुई और किस तरह उसमें प्रस्ताव रखे गए? आज व्यापार मंडल का क्या योगदान? एआईजी साहब से जो हमारे सम्मानित अधिवक्ताओं की और दस्तावेज लेखकों की जो हड़ताल चल रही थी, उसी के संबंध में आज ये सब लोग इकट्ठा होकर के एआईजी साहब के साथ पहुंचे। और मैं भी यहाँ चूंकि आया हुआ था तो मैं भी इनकी हड़ताल में आज शामिल हुआ। और चूंकि ये हड़ताल केवल दस्तावेज लेखक और सम्मानित अधिवक्ताओं की नहीं थी, ये सब हमारे व्यापारी वर्ग के लिए भी है। और ये सही मायने में तो ये हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे। इनको तो केवल बैनामा लिखना है। ये आज बैनामा यहाँ कर रहे हैं तो कल को ये बैनामा वहां भी कर सकते हैं। तो ये पूर्ण रूप से अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो सम्मानित व्यापारी वर्ग के लिए, सम्मानित सहारनपुर की जनता के लिए, समस्त उद्यमी और व्यापार संगठनों के लिए, सामाजिक संगठनों के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर यदि रजिस्ट्री कार्यालय जाते हैं तो पूर्ण रूप से असुरक्षा की भावना वहां पर उत्पन्न होती है। महिलाएं वहां सुरक्षित नहीं रहेंगी, क्योंकि यहां से लगभग 3 से 4 किलोमीटर, लगभग 5 किलोमीटर ही ना बैठ जाए फतेहपुर जट, तो पूर्ण रूप से इंटीरियर क्षेत्र है, असुरक्षा की पूर्ण रूप से भावना वहां उत्पन्न रहेगी।
तो आज पब्लिक को क्या मैसेज दिए जैसे करते काम शुरू हो गया? पब्लिक को केवल यही मैसेज दिया जाएगा, सम्मानित अधिवक्ताओं ने और दस्तावेज लेखकों ने जिस प्रकार से पिछले 6 दिन से अपनी तालाबंदी कलमबंद के साथ हड़ताल की है, ये इनका सराहनीय कदम रहा। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। और आज इन्होंने कुछ हद तक अपनी उस सफलता को हासिल किया। इसमें एआईजी साहब के सामने ये सब लोग इकट्ठे हुए, सुबह डीएम साहब से ये लोग मिले थे और डीएम साहब को मिलने के बाद डीएम साहब भी इस पर अपनी सहमति दे चुके हैं। उन्होंने भी यही कहा कि नहीं, वास्तव में हम आपकी इस मांग को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं और कलेक्ट्रेट परिसर से बाहर नहीं जाए, ऐसा मेरा यथासंभव प्रयास रहेगा। और उसके लिए एक जगह का चिन्हांकित इन्होंने किया है, जो हमारा खनिज डिपार्टमेंट है, खनन जो विभाग दफ्तर बना है, इसी के बाहर जो परिसर बना हुआ है, ये परिसर बहुत लंबा चौड़ा है। तो सभी अधिवक्ताओं की और दस्तावेज लेखक जितने भी हमारे हैं, उन सबकी भी यही राय है कि हमारा डिपार्टमेंट, ये जो रजिस्ट्री विभाग है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों डिपार्टमेंट एक छत के नीचे आए और यहीं पर है। पार्किंग स्थल भी झुका तो रहेगा, बेसमेंट बने, बेसमेंट के ऊपर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इसको आप जितनी ऊंची चाहे बिल्डिंग बना सकते हैं। सभी अपने अधिवक्ताओं के और सभी दस्तावेज लेखकों के अपने अपने प्रतिष्ठान यहीं पर रहेंगे, यहाँ से अलावा कहीं नहीं जा सकते। और ये सब लोग इस पर सहमत हुए। एआईजी साहब ने भी यही कहा कि हम आपकी बात से सहमत है और हमारा भी पूर्ण रूप से आपके इसमें हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी ये मांग स्वीकार हो और यहीं पर आपका रजिस्ट्री कार्यालय रहे।